नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी की नेता और अब राज्यसभा की सदस्य, आम आदमी पार्टी से ही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करीबी सर्कल जो था उसकी सदस्य रही हैं। अरविंद केजरीवाल से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और वो तरह तरह के आरोप और जो है इस तरह की बातें करती रही। आपको याद होगा कुछ समय पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि बचपन में उनके पिता ने उनका यौन शोषण किया था। इस तरह की निडर महिला जो अपने पिता के खिलाफ इस तरह का बयान दे सकती है, वो आखिर सोमवार की घटना जो मुख्यमंत्री आवास में हुई उस पर चुप्पी क्यों साधे हुए? और अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल की चुप्पी के बावजूद डर क्यों गए? अब ये बात केवल इतनी नहीं रही कि स्वाति मालीवाल ने ये आरोप लगाया, पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने बदसलूकी की। मारपीट की भी बात कही जा रही है। अब मारपीट हुई नहीं हुई इसका जो है खंडन या स्पष्टीकरण स्वाति मालीवाल ही दे सकती हैं, लेकिन उनके साथ बदसलूकी हुई, ये बात जो है पुष्ट हो चुकी। ये केवल स्वाति मालीवाल के आरोप से नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने पुलिस में कोई लिखित शिकायत नहीं दी। क्यों नहीं दी, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम फ़ोन किया और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद जो है वो लिखित में शिकायत क्यों नहीं दी? उस शिकायत के बिना क्या पुलिस जांच कर सकती है? ये एक सवाल है। और अरविंद केजरीवाल क्यों इतना डर गए कि उनको संजय सिंह से बयान दिलवाना पड़ा? संजय सिंह ने बयान दिया और इस बात की पुष्टि की, इस घटना की, कि स्वाति मालीवाल सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर आई, ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। वहाँ विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि ये बड़ा निंदनीय है और अरविंद केजरीवाल ने इसका संज्ञान लिया है और वो एक्शन लेंगे। अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं एक्शन लेने वाले? उनको एक्शन तो उसी समय लेना था, पुलिस को बुलाना था, या जब पुलिस आई थी विभव कुमार को पुलिस को हैंडओवर करना था। अभी तक मुख्यमंत्री आवास से या मुख्यमंत्री की ओर से या पार्टी की ओर से जो है संजय सिंह के बयान से पहले कोई बयान क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं इस घटना को लेकर जो है कोई पुलिस कंप्लेंट दाखिल की गई, पुलिस को बयान दिया गया? उस समय क्या अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार घर पर मौजूद था? ये भी एक सवाल है। इन सब सवालों का जवाब स्वाति मालीवाल दे सकती हैं। स्वाति मालीवाल ने चुप्पी साध ली है। अब वो डर रही हैं और डरा भी रही हैं। उनके डर का ही असर है कि अरविंद केजरीवाल जो ऐसी बातों को सिरे से नकार देते थे, अलग परिस्थिति होती तो वो साफ इनकार कर देते कि ऐसा कुछ हुआ है और स्वाति मालीवाल को झूठा साबित कर देते, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी कमज़ोरी बनकर सामने आई है और उन्हें संजय सिंह से बयान दिलवाना पड़ा। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा दबाव में है। तो स्वाति मालीवाल के पास ऐसी क्या जानकारी है? अरविंद केजरीवाल के बारे में वो क्या जानती हैं? आम आदमी पार्टी के बारे में वो ऐसा क्या जानती हैं जिसके उजागर होने का डर है अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी डिफेंसिव पर नहीं आते। उन पर आक्रमण होता है तो पलटकर वार करते हैं, लेकिन इस मामले में वो पूरी तरह से डिफेंसिव है। उनका एक भी शब्द का बयान जो है आया नहीं है, वरना ऐसे मामलों पर तुरंत वीडियो संदेश जारी करते हैं, वीडियो के जरिए लोगों से संपर्क साधते हैं और बताते हैं कि क्या है मामला, किस तरह से उन पर आरोप लग रहा है, किस तरह उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। ये सब कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल जो है नाटक कर रही हैं और उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। विभव कुमार जो उनके पीए हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि वो स्वाति मालीवाल से ऊंची आवाज़ में बात कर सकें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद बोल रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है और कहा है कि स्वाति मालीवाल को सामने आकर बोलना चाहिए और पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हम सब उनके साथ हैं। हमारा तलाक हो चुका है, ये सही बात है, लेकिन इसके बावजूद वो देश के एक महिला हैं, इसलिए उनके साथ खड़े हैं। और अगली बात जो उन्होंने कही वो और चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा ये सब एक बड़े षड्यंत्र के तहत हुआ और स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। सवाल है कि स्वाति मालीवाल की जान को किससे खतरा है? जरा आम आदमी पार्टी के अंदरूनी राजनीति भी समझिए।
एक लंबे समय तक स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी थी। उनके साथ दौरों पर जाती थी, उनके जाने की खबरें आती थीं। उसके अलावा उनको दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उनको बैलेंस करने के लिए, ऐसा आम आदमी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उनको बैलेंस करने के लिए आतिशी को आगे बढ़ाया गया। स्वाति मालीवाल भी चाहती थी 2019 में लोकसभा का टिकट, नहीं मिला। 2020 में विधानसभा का टिकट चाहती थी, वो भी नहीं मिला। लेकिन आतिशी को 2019 में लोकसभा का टिकट मिला, हार गई चुनाव। उसके बाद उनको 2020 में विधानसभा का टिकट मिला और वो जीत गई। और उनके भाग्य से उनका भाग्य जागा और मनीष सिसोदिया जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के सारे विभाग आतिशी को दे दिए। अब ये जो असंतुलन पैदा हुआ दो शक्ति केंद्रों के बीच में, उसको संतुलित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा का सदस्य बना दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई जब शराब घोटाले में, तो आपको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, स्वाति मालीवाल विदेश चली गई थी। तो उन्होंने बयान दिया था कि उनकी बड़ी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी देखभाल के लिए वो विदेश में है। अभी विदेश से लौट कर आई हैं। उस समय से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उससे थोड़ा पहले से लेकर अब तक उनका जो रवैया है, वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की जो कोटरी है उसके सदस्य की तरह नहीं है। तो क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में? ये जो शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश हो रही है अरविंद केजरीवाल से और वो बिगड़ जा रहा है, वो मामला क्या है? दरअसल आम आदमी पार्टी षड्यंत्रों का पिटारा है। कौन किसके खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है, कौन क्या जानता है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को चैटिंग की आदत है। हो सकता है स्वाति मालीवाल के पास उनके ऐसे कुछ चैट हों जिसको उजागर करने से अरविंद केजरीवाल को समस्या हो सकती है। एक तो अरविंद केजरीवाल की ओर से ऐसा लगता है, मैं ये जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, कि आश्वासन दिया गया होगा कि इस मामले में कुछ करेंगे, इसलिए उन्होंने जो है थाने तक गई, सिविल लाइंस पुलिस थाने तक गई, लेकिन वहाँ रिटर्न कंप्लेंट बाद में कराने की बात कहकर लौट आई। तो उस समय उनके पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि मीडिया के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। जाहिर है मीडिया के लोगों के फ़ोन ज़रूर आ रहे होंगे, लेकिन और किसका फ़ोन आया? किसका फ़ोन आने के बाद स्वाति मालीवाल ने तय किया कि अब उनको रिटर्न कंप्लेंट नहीं देना है। और उसके बाद जो हुआ, उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी, उसके बदले में संजय सिंह का बयान आया। उन्होंने स्वीकार किया कि ये घटना मुख्यमंत्री के आवास में हुई। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, उनकी संवैधानिक पद पर है, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती थी? जो कानून का दोषी है प्रथम दृष्टया विभव कुमार, उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम पुलिस का है। अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी इतनी थी कि उसको पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं एक्शन लूँगा। क्या एक्शन लेंगे? उनके हाथ में कोई सीआरपीसी आईपीसी तो है नहीं, उनके हाथ में पुलिस भी नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या एक्शन लेंगे और अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? और क्या विभव कुमार ने जो किया वो उनका स्वतः स्फूर्त एक्शन था या किसी के कहने पर किया? तो किसके कहने पर किया? तो मुख्यमंत्री आवास में और कौन हो सकता है जो उनसे ऐसा करने को कह सकता है? किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि स्वाति मालीवाल की हैसियत जानते हुए उनके साथ बदसलूकी करे? और कहा जा रहा है कि मारपीट भी हुई। अब मारपीट हुई कि नहीं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता मैं, वो उसकी पुष्टि तो जो है केवल स्वाति मालीवाल कर सकती हैं। लेकिन इस बात को आज तीसरा दिन हो गया, अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है किसी भी। और ये कोई नई बात नहीं है आम आदमी पार्टी के कार्यशैली में जो है। आपको याद होगा कि इससे पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में मारपीट हो चुकी है और वो इसकी शिकायत दर्ज कर चुके हैं। इसकी जांच भी हुई थी, लेकिन वहाँ मौजूद किसी ने उनके पक्ष में गवाही नहीं दी, इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ पाया। तो अगर चीफ सेक्रेटरी के साथ ऐसा हो सकता है मुख्यमंत्री आवास में, तो स्वाति मालीवाल के साथ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस पर आम आदमी पार्टी में इतनी चुप्पी क्यों है? और उसके अलावा अब पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? मुझे तो पूरा सिस्टम ही जो है चुप दिखाई दे रहा है। पुलिस को, चूँकि
पीसीआर की कॉल थी, वो रिकॉर्ड होती है, वो लिखित में भी आती है। पुलिस के पास एक्शन लेने का एक आधार तो है ही, या कम से कम स्वाति मालीवाल से पूछताछ का अधिकार तो है ही कि उनसे पूछताछ करें कि भाई आपने पीसीआर में कॉल की थी, ऐसी शिकायत दर्ज कराई थी, आपका क्या कहना है, वो घटना सही है गलत है, आपने क्यों फ़ोन किया था, आपके साथ क्या हुआ था, किसके कहने पर हुआ था, ये सब तो पूछा जा सकता है। लेकिन मामला पूरा शांत है। सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी कोई बचाने की कोशिश कर रहा है? अरविंद केजरीवाल ने आखिर इस मुद्दे पर जो उनके घर में हुआ उस घटना पर चुप्पी क्यों साध रखी है? ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, इस मुद्दे पर आखिर चुप क्यों हैं? तो आम आदमी पार्टी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। वो एक ज्वालामुखी के अंदर जिस तरह से लावा दहकता रहता है, उस तरह का लावा दहक रहा है। कभी भी विस्फोट हो सकता है। स्वाति मालीवाल की जो घटना है, उनके साथ जो हुआ, वो एक ट्रिगर का काम कर सकता है। अरविंद केजरीवाल के लिए खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। और अंदर क्या प्रतिक्रिया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, ये समझना मुश्किल है। कोई बोल नहीं रहा है। संजय सिंह का जो बयान आया है वो एक तरह से अरविंद केजरीवाल की स्वीकारोक्ति है, उनकी मजबूरी है कि उन्हें स्वीकार करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल 12 साल से राजनीति में हैं, पहली बार उनको वो इतने मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर है कि स्वाति मालीवाल के पास कुछ ऐसी जानकारी है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल मजबूर हो गए। उनको डिफेंसिव पर आना पड़ा। उनको स्वाति मालीवाल के बयान की पुष्टि करवानी पड़ी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता से। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है उसमें अरविंद केजरीवाल लगातार घिरते जा रहे हैं। उनको चुनाव प्रचार की छूट मिली है, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनसे सवाल पूछेगी, कांग्रेस तो पूछेगी नहीं क्योंकि कांग्रेस का अलायंस है, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप रहेगी। वरना अलायंस ना होता तो आज कांग्रेस के लोग शायद भाजपा के लोगों से ज़्यादा पूछ रहे होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई है, गजब है, जिस तरह से शांत बैठी हुई है। केवल बयान देकर जो है वो उन्होंने अपने काम की, अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली है। उससे कई तरह के शक पैदा होते हैं। इसके पीछे क्या है? क्या स्वाति मालीवाल किसी भाजपा नेता के संपर्क में हैं? ये भी एक सवाल है। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि काफ़ी समय से वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के संपर्क में है। कौन है वो? उससे संपर्क में होने का आम आदमी पार्टी पर क्या असर है? और स्वाति मालीवाल की भविष्य की क्या योजना है? ऐसी भी चर्चाएं हैं कि वो जो है पार्टी छोड़ना चाहती हैं। लेकिन अब सवाल राज्यसभा सदस्यता का है। अगर पार्टी छोड़ेंगी तो राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी। अगर पार्टी उनको निकाल देगी तो सदस्यता बची रहेगी। उनके पूर्व पति कह रहे हैं कि राज्यसभा की सदस्यता आत्मसम्मान के सामने क्या चीज़ है, उसकी चिंता छोड़ दो और जो है खुलकर बोलो। जो कुछ हुआ है उसके बारे में बोलो, जो पता है उसके बारे में बोलो। अब वो बचाव में हैं या उकसा रहे हैं ये पता नहीं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बनी हुई है कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी समस्या बनकर, एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं, जिसका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। और चुनाव तक उनसे ये सवाल पूछा जाता रहेगा। हालांकि उन्होंने मीडिया बहुत कायदे से मैनेज किया है। अंग्रेज़ी मीडिया में ये खबर चली, लेकिन हिंदी मीडिया में, हिंदी चैनल्स पर कहीं 1 मिनट चली, कहीं आधा मिनट चली और ये खबर हटा ली गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का मीडिया मैनेजमेंट किस तरह का है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल के लिए कितना गंभीर है। उनको इस खबर को रुकवाने के लिए प्रयास करना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है। और सब कुछ निर्भर करता है स्वाति मालीवाल के रुख पर कि वो आगे चलकर इस लड़ाई को चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ाना चाहती हैं, या सचमुच जो नवीन जय हिंद कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, इस डर से चुप रहेंगी। ये दोनों प्रश्न हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि जल्दी ही मिलेगा। लेकिन क्या जवाब मिलेगा उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।